गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डर की। ठीक है, बिल्डर क्या होता है कीवी में वो जानेंगे हम। ठीक है, अब इतना यार कीवी का बेसिक प्रोग्राम है, तुम समझते होंगे। ठीक है, इसे बार बार लिखने में सर दर्द होती है, इसीलिए मैं इसे पहले ही पेश कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करूँगा बिल्डर को। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम कीवी डॉट लैंग डॉट बिल्डर से इंपोर्ट करूँगा बिल्डर को। ठीक है, अब देखो हम बिल्डर का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी तक यार हम क्या करते थे, अगर मुझे बटन बनाना हो तो मैं रिटर्न करता था बटन को। ठीक है, और उसमें बटन के एट्रीब्यूट्स मेंशन कर देता, टेक्स्ट इक्वल्स टू क्लिक, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर देता था, आगे उसकी पोजीशन ये सब मेंशन कर देता था, और ऊपर से मुझे बटन को भी इंपोर्ट करना पड़ता था कुछ इस तरीके से, फ्रॉम कीवी डॉट यू आई एक्स डॉट बटन इम्पोर्ट बटन करते थे। ठीक है, यार मैं लिख क्यों रहा हूँ, इम्पोर्ट बटन करते थे, कुछ इस तरीके से काम करना पड़ता था। ठीक है, और अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे यहाँ बिल्डर मेथड गायब है, डिफ बिल्ड मतलब बिल्ड मेथड गायब है, इसीलिए मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा दिख रहा था। एंड रिटर्न को मैं थोड़ा अंदर घुसेड़ लूँगा, डिफाइन बिल्ड। जो कि लेता है सेल्फ। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे एक बटन दिखेगा जिसमें क्लिक लिखा हुआ है, इतना सब हम जानते हैं। ठीक है, बट देखो अगर बिल्डर हमने इंपोर्ट किया है तो हमें ज़रूरत नहीं है बटन को इस तरीके से बनाने की। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे but बराबर, देखो मल्टी लाइन कमेंट समझते होंगे तुम, इस तरीके से कर दो। और अब बटन बना रहे हो तो देखो किस तरीके से बटन बनाएंगे, यहाँ पे आप बटन लिखो। ठीक है, एंड उसके बाद कोलन लगाओ, नीचे आओ, बटन पे क्या लिखने हो, टेक्स्ट, कोलन लगाओ, टेक्स्ट मेंशन कर दो, जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो। टेक्स्ट में लिखना चाह रहा हूँ क्लिक। ठीक है, इसी तरीके से और भी एट्रीब्यूट आप मेंशन कर सकते हो टेक्स्ट की जगह। जिस तरीके से यार हम साइज़ हिंट मेंशन करते थे, साइज इंडस्को हिंट, उसे भी मेंशन कर सकते हो। एंड जनरली एक टूपल हुआ करता था 0.56 0.6 कर देते हैं इसको। एंड इसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न बटन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बिल्डर डॉट लोड स्ट्रिंग, और इसके अंदर अपने but को डाल दोगे। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मुझे एक बटन बना हुआ मिला। ठीक है, एंड इसकी पोजीशन आप सेट करना चाहते हो सेंटर पे तो यहीं पे डाल दो पोस्ट हिंट। एक डिक्शनरी होती है वी ऑल नो, जो कि सेंटर अंडरस्कोर एक्स, मैं बना दूँ, कितना रखूँ इसे, 0.5 अच्छी रहती है, इससे सेंटर में आ जाता है। ठीक है, 0.5 कामा सेंटर अंडरस्कोर वाई, इसे भी मैं 0.5 सेट करूँगा। डिक्शनरी को करेंगे बंद, एंड अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करें तो बटन मेरे सेंटर में आ गया, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लेबल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जस्ट टेक्स्ट को सीधे बटन के नीचे ही मत लिखना। ठीक है, ऐसे मत लिखना, जस्ट थोड़ा सा उसको अंदर डालना बटन के। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगर आप चाहते हो लेबल सेट करना है इसी तरीके से तो आप लेबल को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करो, इधर ही लेबल को मेंशन कर सकते हो। बट देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अब हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं लेबल को डायरेक्ट मेंशन कर दूँ यहाँ पे, मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। लेबल, लेबल आप समझते होंगे जब हम टेक्स्ट दिखा रहे होते हैं, तो मैं लेबल करूँ यहाँ पे, तो देखो मुझे ऊपर से लेबल इंपोर्ट नहीं करना पड़ा और बटन भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा बिल्डर की सहायता से। ये अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा, अगर मैं बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बटन और लेबल को सेपरेटली इंपोर्ट नहीं करना पड़ा है। ठीक है, अब मैं लेबल के लिए सबसे अंदर लेबल पर टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं हेलो। ठीक है, मैं हेलो टेक्स्ट डालूंगा, और एक चीज़ देखो यार, मैं क्या करता हूँ, साइज और पोजीशन इसको कॉपी कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यार ओवरलैप कर देगा, इसलिए मैं थोड़ा साइज और वो चेंज करूँगा। साइज़ तो चलो 2 कर देता हूँ, खैर साइज़ से क्या हो रहा है,
ओवरलैप पोजीशन करेगा, ठीक है। बटन मतलब बटन लेबल के ऊपर लग जाएगा, इसलिए हमें टेक्स्ट नहीं दिखेगा, इसलिए मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों देखने को मिला, मैं नीचे आता हूँ तो देखो यार एरर तो मुझे अभी देखने को मिला है टेक्स्ट का टी कैपिटल है इस वजह से, ठीक है। मैं यार इसे टी स्मॉल कर देता हूँ। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो अब मुझे एरर देखने को मिला, ओनली वन रूट ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड बाय डॉट की भी। देखो ये सिर्फ एक ही लेबल को मतलब सॉरी एक ही विडगेट को दिखा सकता है एट अ टाइम, ठीक है। अब हमें दो विडगेट दिखाने होते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, लेआउट का यूज़ करते थे। अगर हमें एक पेज पे दो विडगेटों को दिखाना होता था, देखो लेबल अलग विडगेट है और बटन अलग विडगेट है, ठीक है। अगर मैं दोनों को साथ दिखाना चाह रहा हूँ तो मुझे लेआउट का यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। तो देखो मैं एक लेआउट का यूज़ करूँगा और उस लेआउट के अंदर इन लेबल को मेंशन करूँगा। तो मैं कौन से लेआउट को यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा बॉक्स लेआउट, ठीक है। मैं फ्रूट लेआउट को यूज़ करता हूँ, ठीक है। फ्रूट लेआउट मुझे सही लगा। फ्रूट लेआउट, आपने फ्रूट लेआउट लिखना है, कूलन लगाना है, ठीक है। मुझे फ्रूट लेआउट को कोई जरूरत नहीं इम्पोर्ट करने की, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, इन विडगेट को फ्रूट लेआउट के अंदर डाल दो, ठीक है। ठीक है। अब देखो अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ, यार अभी भी एरर दिख रही है, क्यों दिख रही है। ओके मैं लेबल, यार यही दिक्कत है ना इंटेंड एरर का। तो गाइस यार मैंने एरर फिक्स कर दिया, ठीक है। वही यार थोड़ा इंटेंड एरर का दिक्कत रहता है इसमें पाइथन पे। अब देखो अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो मेरा बटन भी बनाया और टेक्स्ट यार यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो हेलो यहाँ पे है, ठीक है। नीचे पे मैं इसको ऊपर भी ले आता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसका पोजीशन एक, ठीक है। एक्स अगर मैं उधर फिट करूँ तो मुझे देखो 1, मैं लगभग से 0.5 कर देता हूँ और वाई को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि ऊपर जाएगी। मैं वाई अगर 9 कर दूँ, अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो ये हेलो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, लेबल मतलब, ठीक है। ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनाएंगे हम, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ यार आपको, ठीक है। हम डेमो बना रहे तो ये क्लिक किया हेलो, ठीक है। अब देखो आप एक और चीज़ कर सकते हो बिल्डर की सहायता से, लोड फाइल, ठीक है। लोड फाइल का आप एक फ़ाइल बनाओगे तो इसमें क्या करता हूँ, इसको पहले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ सेव करूँगा, सेव इंटरनल पे। तो मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँ, न्यू फोल्डर का नाम मैं कीवी रख देता हूँ, ठीक है। कीवी पाइथन क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर एंड मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। यहाँ इसको मैं सेव कर लूँगा। तो इसको सेव करने के बाद मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू करता हूँ एंड न्यू पे एक फिलहाल के कुछ भी लिख देता हूँ एंड इस न्यू को मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। कहाँ सेव करूँगा मैं इसको उसी फोल्डर के अंदर सेव करूँगा जो कि मेरा था, कहाँ गी फाइल कीवी पाइथन ये की पाइथन यहाँ मैं से सेव करूँगा। फिलहाल के लिए यार मैं कैसे टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैं इसका नाम हेलो डॉट टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या टेक्स्ट फाइल लोड करता है, नहीं करता, वो देखेंगे हम कीवी में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं लोड स्ट्रिंग की जगह लोड फाइल लिखूँगा और मैं किस फाइल को लोड करूँगा, हेलो डॉट टी एक्स टी को, ठीक है। एंड इसके हमें कोड्स के अंदर डालना होगा, डबल कोड्स के अंदर। अब सब सही है, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो यार इसने क्या कहा, लोअर केस। अब ये नॉर्मल टी फाइल को लोड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, देखो अगर मैं इसमें कुछ भी डालूँ तो इस टी फाइल को ये लोड नहीं करेगा। बट अगर इस टी फाइल में मैं हम इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। इस कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं फाइल को और उस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। अभी के लिए फिलहाल तुम समझो, अगर टी फाइल में, ठीक है, इस तरीके से विडगेट मेंशन होंगे तो ये बिल्डर डॉट लोड अंडरस्कोर फाइल बेझिझक कोई एरर नहीं देगा और इस टी फाइल को लोड कर देगा, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं कर रहा था। अब देखो अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ और मैं इस बट को हटा दूँ क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है एंड मैं इस तरीके से फ्लोट मेंशन करूँ और इसको सेव एज कर दूँ। और अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मुझे बटन भी मिला, हेलो भी मिला, ठीक है। तो देखो एक बिल्डर डॉट लोड किसी भी फाइल को लोड कर देगा, ठीक है, एक्सटेंशन कुछ भी हो, बट उसको जो टेक्स्ट मिलना चाहिए, ठीक है, वो टेक्स्ट मिलना चाहिए इस तरीके से, मतलब इस तरीके से विडगेट मेंशन होनी चाहिए उसके अंदर, जिस तरीके से मैंने किया, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं होगा, आप नॉर्मल टेक्स्ट डालोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, इसलिए हमें एरर देखने को मिल रही थी। हम बात करेंगे इसके बारे में
बिल्डर डॉट अप्लाई के बारे में, ठीक है। करता क्या है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने बिल्डर इंपोर्ट तो क्या ही किया है, मैं फ्रॉम कीवी डॉट यू आई एक्स डॉट बटन से बस इंपोर्ट करता हूँ बटन को, एंड में यहाँ पे कर देता हूँ डॉट बिल्डर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ पहले, सबसे पहले बी यू टी, बट मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, बी यू टी, एंड इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा। क्या चीज़ मेंशन करूँगा, मैं बटन के एट्रीब्यूट्स मेंशन करूँगा। मैं बटन को एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डालूंगा, बटन को कैसे ध्यान रखना, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डालना, और इसके अंदर मेंशन कर देना जैसे कलर में एट्रीब्यूट मेंशन करूँगा बटन के। जिस तरीके से कलर में डाल सकता हूँ, बटन का क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। मैं साइज़ हिंट भी मेंशन कर लूँगा जो कि 0.5 0.5 है। चलो मैं पोजीशन हिंट भी मेंशन कर देता हूँ, पोज हिंट मतलब, जो कि मैं रखूँगा सेंट_x 0.5 इसी तरीके से। सेंटर वाई को भी मेंशन कर दूँगा मैं 0.5, ठीक है, डिक्शनरी क्लोज। अब देखो गाइस मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले तो मैं बिल्डर डॉट लोड स्ट्रिंग से इसको लोड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं बी टी यानी का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उसमें मैं अपने बटन को बनाऊँगा, ठीक है। इस बटन के अंदर मैं सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट डालूंगा जो कि होगा क्लिक, ठीक है। अब देखो मैं बिल्डर डॉट अप्लाई की सहायता से क्या कर सकता हूँ, अगर मैं बिल्डर डॉट अप्लाई लिख दूँ और उसके अंदर इस बी टी एन को डाल दूँ, अब मैं इस बी टी एन को रिटर्न कर दूँ, ठीक है, मैं रिटर्न कर दूँ बी टी एन को। तो वैसे देखो जो मैंने ऊपर ये मेंशन किया ना, इसके एट्रीब्यूट साइज हिंट, कलर, पोजीशन हिंट, ये सब ऐड हो जाएंगे इस बटन पे, ठीक है, इस बटन पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मुझे एक बटन देखने को मिला, देखो उस पर क्लिक पे ग्रीन कलर लग गया टेक्स्ट पे, एंड ये बटन का साइज फिक्स हो गया और ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ऊपर मेंशन करके अप्लाई कर सकते हैं अपने बटन पे। तो अब हम बात करेंगे डॉट के वी फाइल क्या होती हैं, ठीक है। अब जो मेटा डेटा है ना, इसको हम डॉट के वी फाइल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यार, ये कोड जब आप रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बनाओगे तो कोड आपका बहुत लेंथी चला जाएगा अगर आप इस तरीके से मेंशन करने लगे तो, ठीक है। तो अच्छा यही रहेगा कि हम इसको एक अलग फाइल में मेंशन करें, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉट के वी फाइल का यूज़ करते हैं, के वी फाइल का, ठीक है। अब किस तरीके से मेंशन करते हैं के वी फाइल को किस तरीके से बनाते हैं, मतलब डॉट के वी फाइल को किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैं मेटा डेटा पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मैं यहाँ नहीं वहाँ है। ओके यार मुझसे रिमूव हो गया, मैं इस मेटा डेटा को वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब देखो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ का ध्यान रखना है हमने, जो हमारी क्लास का नाम है ना बिजी ऐप, इसके जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं, मैं 2 वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड या 3 वर्ड जितने भी आप लोगे, मैं 2 वर्ड दे रहा हूँ के नाम से आपकी डॉट के वी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस फाइल का नाम मैं इसको सेव करता हूँ और ये फाइल कहाँ से करोगे आप, उसी फोल्डर में सेव करना जहाँ आपकी पाइथन फाइल हो। तो मेरी पाइथन फाइल यार आपको ध्यान होगा मेरी कीवी पाइथन फोल्डर में ही थी, देखो ये न्यू फाइल डॉट पी। तो देखो अब इसका नाम मैं क्या रखूँगा, तो गैस देखो ये मेरी क्लास के नाम के आगे 2 वर्ड थे, बिजी और डॉट के वी एक्सटेंशन, ठीक है। मैं ओके करता हूँ, अब मैं पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, मेन कोड। और गाइस देखना एक चीज़ का ध्यान रखना, इस तरीके से फालतू के स्पेस मत रखना इनके बीच, ठीक है। जैसे आपने फ्लोट लिया तो फ्लोट के जस्ट नीचे आपका लेबल होना चाहिए, ठीक है। फालतू का स्पेस रखोगे एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ, देखो
उससे पहले तुम यहाँ का कोड समझ लो, ठीक है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस बिल्डर की भी अभी इंपोर्ट करने की। आप देखो अभी जस्ट बेसिक कोड है मेरे किसका, कीवी का, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, फ्रॉम कीवी डॉट ऐप इम्पोर्ट ऐप किया है और वही क्लास बीजी ऐप क्लास बना रखी है। बिल्ट मेरा फंक्शन है जिसके अंदर मैंने पास किया और उसके बाद में इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मेन को लगा रहा हूँ और उसके अंदर मैं बीजी ऐप डॉट रन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मेरा बटन भी बना, मेरा हेलो लेबल भी आया, ठीक है। ये कहाँ था, ये था मेरे बीजी डॉट कीवी के अंदर। मैंने वहाँ एक लेबल मेंशन किया है हेलो और उसके नीचे एक बटन भी मेंशन किया है, ठीक है। अब देखो यही फ़ायदा है डॉट कीवी फाइल का, ठीक है। आपको बस मेटा डेटा यहाँ मेंशन कर देना है और बस एक चीज़ का ध्यान और रखना है, ठीक है। जो आपकी क्लास का नाम है, ठीक है, जो आपके क्लास का नाम है, जैसे मेरा बीजी ऐप है उसकी स्टार्टिंग के वर्ड, ठीक है, उस नाम से आपने अपनी डॉट केवी फाइल बनानी है, ठीक है। और वो केवी फाइल उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ आपकी पाइथन फाइल है, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ अगर देखो यहाँ पे फ्लोट लेआउट की जगह सपोज मान लो बॉक्स लेआउट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉक्स लेआउट लिख देता हूँ, लेआउट, ठीक है। आप जानते हो क्या बॉक्स लेआउट देता है। अब देखो बॉक्स लेआउट में हम ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से डालते थे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर शायद हम, अगर आपको ध्यान हो तो ओरिएंटेशन डालते थे, या तो हॉरिजेंटल होता था या तो वर्टिकल होता था, ठीक है। तो मैं वर्टिकल ही लिखूँगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, ओरिएंटेशन नहीं लिखोगे डॉट कीवी के अंदर। किस तरीके से लिखोगे, आप सिंपल सा वही बॉक्स लेआउट बनाओगे। ओके यार, बॉक्स लेआउट और उसके बाद ओरिएंटेशन को भी गाइस आप इस तरीके से ओरिएंटेशन लिखोगे, ओरिएंटेशन उसको भी मेंशन करोगे वर्टिकल, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ओरिएंटेशन को आप मेंशन करोगे और मैं हिट मारूंगा एंटर, ठीक है। इसको मैं सेव एज करूँगा busy डॉट के वी ओवरराइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ऑफकोर्स ओरिएंटेशन रही होगी यार, ठीक है, वर्टिकल। एंड मैं हॉरिजेंटल करके दिखाता हूँ उसको, वर्टिकल में तो वैसे भी वर्टिकल ही था, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो हेलो यहाँ पे आए, वर्टिकल आप समझते होंगे यार, ठीक है ना। मतलब हॉरिजेंटल इस तरीके से आपके विडगेट आते हैं, ठीक है। अब ये यार इतना ऊपर इसलिए क्योंकि हमने पोजीशन अलग अलग सेट करी है। मैं अगर पोजीशन दोनों की सेम ही सेट कर दूँ, 0.9 की जगह 0.5 ही कर दूँ, मतलब क्या कर दूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ उसको, ठीक है, 4 ही कर देता हूँ। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखिए हॉरिजेंटली आए हैं हेलो की भी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।